बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और इन दिनों आपके इल्म में है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक सीज़न इस वक्त ऑन है, साथ साथ पाकिस्तान जूनियर लीग जो है उसके मैचेस भी खेले जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है। इसी हवाले से हम अपने शोज़ को भी इन दिनों तरतीब दे रहे हैं। आज के शो में भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान की जो तैयारियाँ हैं, पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज है, इसमें पाकिस्तान किस पर्पस के तहत शिरकत कर रहा है। क्या इस सीरीज में शिरकत का मकसद फतूहात हासिल करना है या हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इस ट्रायंगुलर सीरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कुछ होगा आज के शो में, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया। कीवीज टीम 2 टेस्ट, 8 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए 2 मुख्तलिफ मराहिल में पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान टीम का होम ग्राउंड पर सामना करना चैलेंज होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। Pakistan as a team are formidable in all formats and have been for a long time, so we always know it's a tough task. सैफ अली की सीरीज में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। बीमारी से उठकर आया हूँ, 2 रोज अच्छी प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड में मैचेस खेलने से वर्ल्ड कप की तैयारी का बेहतरीन मौका मिलेगा। नसीम शाह। For World Cup after this series, so they will help me because of condition. आईसीसी ने मोहम्मद रिजवान को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। मोहम्मद हफीज और कामरान अकमल की कौमी टीम के बैटिंग ऑर्डर पर तनकीद। साबिक कप्तान ने कहा कि अगर मिडिल ऑर्डर पर एतमाद नहीं है तो फिर वो टीम के साथ क्यों हैं? कामरान अकमल का कहना था कि क्या मिडिल ऑर्डर को टीम के 11 खिलाड़ी पूरे देने के लिए रखा है। पाकिस्तान टीम ने वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आईपीएल खिलाड़ियों के कैरियर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए खिलाड़ी आईपीएल ना खेलें। साबिक ऑलराउंडर कपिल देव। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने 700 गोल स्कोर कर लिए हैं। और साथ साथ खुश आइंद खबर यह है कि पाकिस्तान की विमेंस टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। तो कुछ अच्छी खबरें भी हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और आलमी स्पोर्ट्स के हवाले से। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया इस वक्त पाकिस्तान की एक ऐसी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ने कि जिन्होंने अंडर एज क्रिकेट से ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के सिलसिले का आगाज़ किया। लोम्बार्ड अंडर 15 वो टूर्नामेंट था कि जहाँ पहली मरतबा इन्होंने पाकिस्तान की सब कैप पहनी और फिर पाकिस्तान के लिए इन्होंने टेस्ट, वनडे और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली। मेरे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड से बराह रास्त बजरिया वीडियो लिंक यासिर अरफात साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से भाई, थैंक यू। यासिर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप चूंकि इंग्लैंड में रहते हैं और फुटबॉल का बड़ा क्रेज है वहां पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 700 गोल जो है वो स्कोर कर लिए हैं, क्या कहेंगे? बड़ी अचीवमेंट है फुटबॉल के हवाले से। देखिए, बिल्कुल, मैं असल में पहले काफी फॉलो करता था जब ये रियल मैड्रिड को, जब फीगो और ये लोग खेला करते थे और राहुल खेला करते थे। मगर अब रिसेंटली 2-3 प्लेयर हैं, मेसी को ले लें या रोनाल्डो को ले लें, इनको थोड़ा बहुत जब इनके मैचेस होते हैं देखते हैं। मगर बड़ी अचीवमेंट है जी किसी प्लेयर के लिए 700 गोल करना और इतनी फिटनेस, और अभी भी अच्छी फुटबॉल, और वो भी क्लब में 700 गोल करना यकीनी तौर पर कोई आसान बात नहीं है। और साथ साथ एक और जो हमारी हेडलाइन में स्टोरी थी कि पाकिस्तान की विमेंस टीम के जो थाईलैंड के खिलाफ हार गई, लेकिन उसके बाद इंडिया को उन्होंने हराया और अब जो है वो एशिया कप के सेमीफाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल की। उसके बाद फिर यूएई को भी उन्होंने शिकस्त दी, 1 साइडेड मैच रहा। देखिए, बिल्कुल, पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास 4 मौसम है साल में, पाकिस्तान की क्रिकेट की वो वुमेन हो या मेंस हो, उसमें ये कारकर्दगी में तसलसल रखना बड़ा ही मुश्किल है। कभी कभी आपको वो सरप्राइज कर देते हैं, इंडिया जैसी बेहतरीन T20 टीम को 10 विकेटों से हरा देते हैं, और कभी कभी ये हल्की टीमों से हार भी जाते हैं। और सिमिलरली थाईलैंड से हारने के बाद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया जैसी टॉप की टीम से वुमेन्स जीतेंगी, तो ये भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, और आपने कहा कि 4 मौसम में तो यकीनी तौर पे खबरें खुशी की भी मिलती हैं और गम की भी मिलती हैं, अफसोसनाक खबरें भी मिलती हैं। और अभी न्यूजीलैंड ने भी जो है वो आने का ऐलान कर दिया। ये भी एक बड़ा अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि जहां पे हम उन पे तनकीद करते हैं, वहां पे जहां अच्छे काम होते हैं वहां पे उनकी तारीफ और तौसीफ भी बनती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। जब ये पिछले साल जब न्यूज़ीलैंड की टीम गई और रमीज़ राजा ने टेक ओवर किया और जिस तरीके से इस इश्यू को टेक अप किया आईसीसी में और दुनियाई क्रिकेट में, और ये उसी की वजह से देखें अब इतने मैचेस हैं, तो मैं तो गिन रहा था, मेरे से गिने नहीं जा रहे थे कि कितने टी20 है, कितने वनडे है, कितने टेस्ट, इतनी तादाद में वो लोग 2 फेजेस में आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की टीम गई थी, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और पाकिस्तान के प्लेयर, न्यूजीलैंड ऑब्वियसली ये भी, जिस तरह इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद आ रही है और न्यूजीलैंड की भी टीम बहुत अरसे के बाद टीम पाकिस्तान में आएगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। राइट, दोनों न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं और साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हम डिस्कस करेंगे। और जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान न्यूजीलैंड में खेली जा रही है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे ट्रायंगुलर सीरीज के बारे में कि जहां पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम में कल सीरीज के तीसरे मैच में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। पाकिस्तान का तीसरा मैच है, इससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को इब्तिदाई दोनों जो मैचेस थे उसमें शिकस्त से 2-4 कर चुका है। यासिर, इस सीरीज को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए यह सीरीज खेली जा रही है और अब तक पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है गुज़िश्ता दोनों मैचेस में। देखिए, ओवरऑल क्रिकेट जो दोनों मैचेस में देखी गई है, पाकिस्तान ने बनिस्बत न्यूजीलैंड की, और बांग्लादेश ऑब्वियसली वो काफी स्ट्रगल कर रही है पिछले कुछ 4-5 सालों से, उनकी टीम उस तरीके से खेल नहीं रही। आई डोंट नो क्या चक्कर है, मगर पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है, बेहतरीन क्रिकेट खेली है और न्यूजीलैंड को भी आउट क्लास कर दिया। आप देखें कि इतना लो स्कोर था और उसके में मतलब मैच पाकिस्तान जीता। और उसके बाद फिर अगर आप देखें जो शादाब को जो प्रमोट किया गया, वो एक बड़ा खुशाइन चीज थी। और इस पूरी टीम में देखें बाबर और रिजवान तो अच्छी क्रिकेट खेल ही रहे हैं। शादाब की मैं यहां बात करूं कि वो जिस तरह की क्रिकेट टी20 में खेलनी चाहिए, शादाब वो उस तरह की बैटिंग करते हैं। जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, वो सेल्फलेस क्रिकेट जिसको कहते हैं, फियर ऑफ फेलियर, उनको डर नहीं होता आउट होने का, कि जिसकी वजह से वो इंपैक्ट डालते हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट आप देखें हमेशा बेहतरीन रहता है जब भी उनको मौका मिलता है। तो हमारे बाकी प्लेयर्स को भी जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, वो यहां से उनको एक एग्जांपल लेनी चाहिए, लीड लेनी चाहिए कि जिस तरीके से शादाब बीच में आके खेले, हमारे मिडिल ऑर्डर को भी उसी तरीके से खेलना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि जब इंग्लैंड की सीरीज थी उसमें जो तनकीद होती थी बाबर आजम पे और रिजवान पे, इंग्लैंड की सीरीज से उन्होंने अपने गियर्स को शिफ्ट किया है और अब उस अंदाज से नहीं खेल, इस तरह माजी में खेलते थे। अब थोड़ा सा हमें इंटेंट इन दोनों की जानिब से जो पावर प्ले में नजर आता है। देखिए, हर चीज में टाइम लगता है। बाबर की कप्तानी को अगर आप ले लें, उसमें भी हम बात करते थे, अब काफी बेहतर कप्तानी करते हैं। बैटिंग की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली जब आप ये लड़के अच्छा खेलते हैं तो उनको दाद भी मिलती है, तारीफें भी होती हैं। और जब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेलते, अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते कि अगर 200 का टारगेट है तो आपने 200 को जो चेज करने जाना है। मगर आप देखें कराची के मैच में 200 रन चेज भी इन लोगों ने किए और हम 10 विकेटों से वो मैच भी जीते। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी क्रिकेट खेली जा रही है, मगर ये है कि जितनी कम गलतियां आप करेंगे, ख्वाह वो आपकी बैटिंग ओपनिंग 6 ओवर जो बैटिंग के हों, मिडल में हो, या फिर जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं। फील्डिंग का एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की टीम में, जो आप देखेंगे कैचिंग का है, ग्राउंड फील्डिंग का जो इशू है। वर्ल्ड कप में ये चीजें सारी जाके एनालाइज होंगी, आपको पता चलेगा कि हमारी टीम कितनी तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर सीरीज है इसका पर्पस क्या होना चाहिए? क्या जीत की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि अगर आप जीतेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें इजाफा होगा, और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ आपको कॉम्बिनेशन इसमें ट्राई करने चाहिए ताकि वर्ल्ड कप पे जाके आपको डिफरेंट और टेंस सिचुएशन में मदद मिल सके। देखिए अली भाई, दोनों चीजें, आप ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड कप में आप जा रहे हो और आप हल्की टीम खिला के और मैचेस हारने की कोशिश कोई भी नहीं करता, मगर ऐसा अगर वीक टीम डालेंगे तो अच्छी टीमें आपको हरा देंगी। दोनों चीजें मेरे ख्याल से आप मद्देनजर रखते हैं एज अ मैनेजमेंट। आपको जीत की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक जीत का माहौल, जो विनिंग कॉम्बिनेशन जो होता है, उसकी अलग ही मजा होता है कि आप जिस टीम के खिलाफ भी खेलते हैं, अगर आपकी टीम जीत कर आई है तो आप एक मतलब कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होता है। और उसके साथ साथ देखिए, हम प्रेपरेशन की बात करते हैं तो हम लोग अभी तक हमारे प्लेयर्स, बल्कि रमीज राजा का जो रिसेंट इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि आपकी बेंच पे लेन मेसी जैसे फुटबॉलर मौजूद या प्लेयर मौजूद नहीं है कि आप बेंच टेस्ट को ट्राई कर सके। मगर मेरा यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जो 3-4 साल से हम जो सुनते आ रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लिए गए प्लेयर्स, हमने मार्क कर लिए प्लेयर, तो वो प्लेयर्स कहाँ गए?
तो अगर आप फिर इसका आंसरेबल कौन होगा कि आप जब कह रहे हैं कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है? वाकई उन्होंने बात बिल्कुल ठीक है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। शाहीन अफरीदी जब इंजर्ड हुए तो आप परेशान हो गए। खुदा न खासा आपके देखिए टॉप ऑर्डर की हम तारीफ करते हैं बाबर की और रिजवान की, खुदा न खासा अगर कोई इतने बड़े इवेंट से पहले कुछ हो जाता है, आपके पास वहां पे भी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप विन को भी देखते हैं, मद्देनजर रखते हैं और अपने प्लेयर्स को भी ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि वर्कलोड जो है आपके प्लेयर्स का वो भी मैनेज होता रहता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट पे जरा मैं आऊंगा, इस टॉपिक को जरा एक थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखता हूं, लेकिन अभी जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की टीम जो है वो रीशेप हो चुकी है या फाइन ट्यूनिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, या कॉम्बिनेशन अभी तक हम बना चुके हैं? देखिए नंबर 1 और 2 तो आपके पास आपको बेहतरीन जा रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा कंसर्न ये है कि रिजवान को फिर 20 ओवर कीपिंग भी करनी पड़ती है, उसके हमने पीछे थोड़े से आसार भी देखे, कभी वो बाहर जाते हैं कभी अंदर आते हैं, तो वो थोड़ा सा एक मेरे लिए वरिंग साइन है। उसके अलावा दोनों आपके टॉप के ठीक है। शान मसूद मुझे लगता है कि नंबर 3 पे अब उनको खिलाएंगे, और मिडल में थोड़ा आपका इशू है, वो आपका रहेगा, क्योंकि आपने जो पूरा साल 2-3 साल पीछे जिस तरीके की क्रिकेट खेली, लड़कों को शफलिंग की, इन एंड आउट करते रहे, तो वो स्टेबल नहीं हो सके, वो इशू है। टेक्निकल प्लेयर्स के अलग इशू है, वो अलग इशू है। मेंटली तो है ही है, टेक्निकल बड़े इशू है। हैदर अली देखिए इतने अरसे बाद टीम में जब वापस आए तो उसी तर्ज की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, उनका मिड ऑन से लेके काउ कॉर्नर तक का एंगल है, वहां खेलते हैं। तो थोड़ी सी चीजें बेहतर करने की जरूरत है। बॉलिंग एक अच्छी चीज जो हमें नजर आ रही है, शाहीन की गैर मौजूदगी में हमारी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, और स्पिन में हमारा नवाज और शादाब, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। और जो मिडिल ऑर्डर है उसको लिए क्या कहेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर किसी भी टीम की बेस होता है, किसी भी टीम की एक असास होता है, एक फाउंडेशन होता है, एक पिलर होता है। लेकिन हमारा तो मिडिल ऑर्डर हम देख रहे हैं कि अभी तक अगर मिडिल ऑर्डर पे कोई प्रेशर आता है तो आप किसी बॉलर को भेज देते हैं। ठीक है, अच्छी मूव है कि आपने शादाब को भेजा, अच्छी मूव है कि आपने माजी में नवाज को भेजा, लेकिन फिर इस मिडिल ऑर्डर का फायदा क्या है? और यही चीज हफीज ने भी कही है, यही चीज कामरान अकमल भी कह रहे हैं, और यही चीज जो है वो क्रिकेट एनालिस्ट भी बात करते हैं। देखिए बात दोनों ने, कामरान ने भी और हफीज भाई ने भी बिल्कुल सही बात की है कि जब आपके 3 या 4 मिडिल ऑर्डर में पिछले पूरे एक साल में वही प्लेयर अगर खेलते हुए आ रहे हैं, तो वो अच्छा क्यों नहीं खेल रहे, या उनकी क्रिकेट के खेलने में बेहतरी क्यों नहीं आ रही। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मेरे से पूछते हैं टीम मैनेजमेंट, तो मेरे पास अगर कोई और ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, तो आपने इसी टाइम में अपने इसी रिसोर्सेज पे जो 15 आपके या जो 18 प्लेयर आपके वर्ल्ड कप के लिए हैं, आपने इन्हीं में से शफलिंग करनी है, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करके। जो लड़का एज अ मैनेजमेंट सकलैन भाई या यूसुफ भाई को या बाबर को लग रहा है कि ये लड़का कॉन्फिडेंट भी है और इसकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं अगर आप नीचे से बंदे को ऊपर, आप इंडिया के खिलाफ नवाज को ट्राई किया और इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता T20 का, आप ये शफलिंग कर सकते हैं यासिर, लेकिन आप सीजन प्लेयर हैं, क्वालिफाइड आप कोच हैं, आप काउंटीज को वहां पे कोचिंग कर रहे हैं, यहां पे तो नजर ये आ रहा है कि आप अपने मिडिल ऑर्डर को छुपा रहे हैं ताकि इस पे तनकीद ना हो। और अगर मिडिल ऑर्डर पे तनकीद होगी तो आपकी टीम सिलेक्शन पे तनकीद होगी, टीम सिलेक्शन पे तनकीद होगी, चीफ सिलेक्टर पे तनकीद होगी, चीफ सिलेक्टर पे तनकीद होगी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद होगी। तो एक ऐसा लग रहा है कि एक वैश्य सर्किल है। देखिए ये सर्कल जो है ना, इस गुत्थी जो सुलझेगी ये वर्ल्ड कप के बाद ही जाके सुलझेगी, उसी वक्त आपको पता चलेगा कि क्या क्या गलतियां और किस किस ने उस टाइम। फिर इन लोगों को देखिए चीजें ऑन करनी पड़ेंगी। जब टीम अच्छा करती है तो इनकी तारीफें होती है, जब टीम बुरा करती है तो जो इस चीज को ये बाय करते हैं कि ये जो हमारा जो पहले 6 ओवर हैं ये हमने विकेट से हैंड रख के खेलनी है, तो ये सब चीजें आपकी जो है ना, ये आपकी वर्ल्ड कप में आपको बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगी। और उसके बाद मेरे ख्याल से डिस्कस किया जाएगा कि किस किस का क्या रोल रहा था, किस किस ने अपने फेवरेट प्लेयर्स टीम में लाए और किन किन को निकाला। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है यासिर, अगर मैं पूछता हूं आपसे, अगर आप चीफ सिलेक्टर होते या अगर आप कोच होते तो क्या आप इस मिडिल ऑर्डर पे रिलाय करते, आप इसी के साथ जाते? देखिए अब वही बात है, अभी अगर पूछते हैं जो टाइम थोड़ा सा रह गया, आगे वर्ल्ड कप है हफ्ते 10 दिन के बाद, तो अगर ये लड़के हैं, मैं तो ना इनके टेक्निकल वर्क पे काम करता, मैं सिर्फ मेंटल वर्क पे इनके काम करता, इनको मेंटली इतना रिलैक्स रखता कि जो इनकी क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपके पास अच्छे प्लेयर अब यही हैं जो आप साल इनको खिलाते हुए आ रहे हैं, तो अब जो है इनको चेंज करना मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती होगी। वर्ल्ड कप तक इंतजार कर लें, और इन लड़कों को अगर मैनेजमेंट मेरे से पूछते हैं तो मैं इनको सिर्फ टेक्निकल के बजाय इनकी मेंटल जो है वो अप्रोच थोड़ी बेहतर कर देता,
वो जो होता है ना कि कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट, ये यहाँ पे हमारे प्लेयर थोड़ा सा होता है, ये फ्यूचर देख रहे होते हैं, पास में देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया के साथ इतना इनका इंटरेक्शन चल रहा होता है कि जिसकी वजह से इनके माइंड में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं। तो मैं इन चीजों से इनको अवॉइड करा के इनको गेम पे लिविंग इन द प्रेजेंट में मैं इनको क्रिकेट खिलाता। चलें, ये तो आप एक क्वेश्चन दे देते हैं ना कि जी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, तो आप इन प्लेयर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद वसीम तो ये कहते हैं ना कि जी कंसिस्टेंसी हमारा एक जो टूल ऑफ मेजर है कि हम उसी के साथ जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो सिलेक्शन करते हैं। तो माजी में जो इन्होंने मिडिल ऑर्डर ने हमारी बैटिंग की है, उसमें कौन सी कंसिस्टेंसी थी कि जिसकी वजह से इनको कैरी किया हमने? देखिए, मैं आपको यही मैं कह रहा हूं ना कि जो ये वर्ड है, ये बेहतरीन वर्ड है। मैं भी हमेशा से इसका एडवोकेट रहा हूं और मैं इसको सेकंड करता हूं कि होनी कंसिस्टेंसी चाहिए, मगर बुनियाद क्या है? देखिए, अगर आप कोई गलत काम शुरू से गलत कर रहे हैं और उसी में कंसिस्टेंसी अगर लाते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर गलत हैं। तो अगर तो चॉइस आपकी सही है, आपने सही प्लेयर पिक किया हुआ है, आपने मैनेजमेंट सही पिक की हुई है, आपकी प्रेपरेशन अच्छी है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मगर आपने बुनियाद ही अगर गलत डाली हुई है, तो फिर तो आप देखिए, फील्डिंग की एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। मजीद जो हमारे, देखिए मेरा से कोई कोई ऐसी बात नहीं है, मगर आप देखिए फील्डिंग की जब बात आती है, रनिंग बिटवीन द विकेट की बात आती है, छोटी छोटी चीज कैचेस रनआउट्स की बात आती है, तो जब आपने बेस ही एक ऐसा एक बंदा रख दिया है, ठीक अपने हिसाब से वो अच्छा होगा। मगर रे जेनिंग्स जब फील्डिंग कोच थे 2-3 साल पहले, चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रॉपर एक्सपीरियंस कोच रखने का और एक लोकल प्लेयर कोच रखने का क्या फर्क होता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मगर जब आप किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं या कोई बुनियाद रखते हैं, वहां पे देखना चाहिए कि आप गलत या सही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सर क्या लगता है आपको कि पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, क्रिकेट पंडित बात कर रहे हैं कि भाई टीम में तब्दीली होनी चाहिए। ठीक है, वक्त गुजर गया, पानी सर से ऊपर गुजरता नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये क्रिकेट बोर्ड का, मोहम्मद वसीम का, चेयरमैन साहब का कोई अना का मसला है कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मैं हूं सारे आलम पर छाया हुआ, मीर तकी मीर इन्हीं के लिए कह गए कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत हैं? देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि ये अगर जिस तरह पहले भी डिस्कशन होती रही है, मतलब अभी की बात नहीं, अब तो वर्ल्ड कप आ गया, टीम अनाउंस भी हो चुकी है और अब मेरे ख्याल से 15 या 16 हफ्ता रह गया, उसके बाद डेडलाइन है, उसके बाद वैसे भी चेंज नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए जो लड़का आएगा वो कौन सा कोई मतलब मैं कोई पाकिस्तान में कोई डोमेस्टिक का ऐसा कोई प्लेयर था जिसने कोई 4-5 मैच जिताए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की हो, 19-20 ही है ना। तो आप लेकिन बात करते हैं ना लोग, देखिए बात करते हैं ना लोग कि भाई शर्जील खान है, वो डोमेस्टिक में आपके परफॉर्म कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलता है, हुक पुल कट अच्छा खेलता है। फिर आजम खान है, वो कैरेबियन लीग में जाके परफॉर्म कर रहा है, कश्मीर लीग में जाके परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा कामरान गुलाम है, आपका डोमेस्टिक का वो परफॉर्मर है। शुएब मलिक का एक्सपीरियंस है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उमर अकमल को आपको एतमाद देना चाहिए। तो प्लेयर तो है ना आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में और प्रूवन प्लेयर हैं। अगर जितने मौके इनको दिए उनके आधे अगर इनको देते, उस तरह तवज्जो, प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत, शफकत जैसे अल्फाज भी हैं, दस्ते शफकत इन पे रखते, तो शायद ये भी इतना ही परफॉर्म करते या इससे बेहतर होते। देखिए, जितने भी आपने प्लेयर्स के नाम लिए, बिल्कुल ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेले और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शर्जील की अगर एग्जांपल लें, बेहतरीन प्लेयर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं उसके पास, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। मगर मेरा सवाल अब शर्जील से ये है कि आप बल्कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि शर्जील की जो फिटनेस है वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम में अभी होगा। मैं ये कहता हूँ, देखिए प्लेयर का भी कसूर है, मैनेजमेंट का भी कसूर है। मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि देखिए डोमेस्टिक के बाद जो प्लेयर या अंडर 19 के बाद प्लेयर की जो ग्रूमिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, देखिए वहां पे एक ही टूर्स हमारे कहाँ है, मिसिंग है। आज वो जो आप खबरें बता रहे हैं कि ये टूर हो रहा है, वो टूर, उसमें थोड़ा सा खबर आई है कि बांग्लादेश की अंडर 19 टीम पाकिस्तान में आ रही है। तो ये जो उमर अकमल वगैरह ये प्लेयर हैं, ये बाकी भी प्लेयर हैं, मैं समझता हूं कि अगर तो ये शान मसूद एग्जांपल आपके सामने है कि जिस लड़के ने परफॉर्म करके बताया और लोग उसको ना चाहते हुए भी, देखिए सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट ना चाहते हुए भी एटलीस्ट उसको 2 साल बाद टीम में लाना पड़ा, रीजन कि उसने परफॉर्म किया। शर्जील का देखें, अगर वो डोमेस्टिक वो फिर छोड़ के चला गया, मैंने अभी वो वीडियोस देखी कि वो यूएस में क्रिकेट खेलने चला गया, तो जो बंदा खेलना नहीं चाह रहा तो उसको तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। देखिए अगर दूसरी तरफ देखते हैं, अगर जैसे आप कह रहे हैं जो खेलना नहीं चाह रहा उसको कंसिडर ना करें, लेकिन अगर मैं तस्वीर का दूसरा रुख देखूं कि वो परफॉर्म कर रहा है अपने फॉर्मेट में, उसको आप खिलाना नहीं चाह रहे, तो उसके पास तो फिर दरवाजे खुले, ऑप्शंस खुले उसके पास।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि कसूर दोनों तरफ है, ये नहीं है कि सिर्फ प्लेयर्स का कसूर है। बोर्ड को भी चाहिए कि अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करें, और जो उनकी कमियां कोताही हैं, तो मगर बहुत सारी इश्यू देखें आप। ये तो एक चीज है इसकी फिटनेस का, तो आप देखें हमारे जो प्लेयर इंजर्ड होते हैं, शाहीन की एग्जांपल देख लें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर तो हमने बना तो लिया, प्लेयर की रिहेबिलिटेशन वहां नहीं होती, इलाज नहीं हो सकता। अभी जो आपका रीसेंट एग्जांपल है उस्मान कादिर, अब वो अगर इंजर्ड है तो टीम के साथ क्या कर रहा है, उसको आके ट्रीटमेंट करवानी चाहिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो इस तरह की बहुत सारी इश्यूज हैं कि अगर इन छोटे प्रोग्राम पे डिबेट बात नहीं कर सकता बंदा, मगर अगर टाइम ज्यादा हो तो बंदा एक एक चीज पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सकता है। प्लेयर्स का अपनी जगह इशू है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपनी जगह इशू है। ठीक है, हम बात करेंगे यासिर अरफात से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, क्योंकि यासिर अरफात तो वो पर्सनैलिटी हैं कि जो 15 साल की उम्र से ही पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी खेले, इसके अलावा दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं बॉल और बैट दोनों के साथ। इस पर लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या IPL या दीगर जो लीग्स हैं वो प्लेयर्स के कैरियर को डैमेज कर रही हैं, क्या उनके वर्कलोड में इजाफा कर रही हैं, और साथ साथ हम बात करेंगे कुछ जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से भी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं यासिर अरफात से पाकिस्तान टीम की प्रिपरेशन के हवाले से। यासिर, अभी एक स्टेटमेंट आया कपिल देव साहब का, और उन्होंने कहा कि IPL जो है वो प्लेयर्स की क्रिकेट पे असरात डाल रही है, उनके कैरियर को थोड़ा सा मुख्तसर कर रही है, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट में इजाफा कर रही है। आप भी दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं, क्या इस किस्म की जो लीग्स हैं क्या वाकई प्लेयर पे कोई दबाव डालती हैं? देखें, सबसे पहले तो हमें इस चीज से हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेयर तो ऑब्वियसली वहां जाके खेलते नहीं है। मगर दूसरी बात यह है कि वर्कलोड की बात आपने बिल्कुल सही की। देखिए, आप अगर आपको याद होगा कि जब IPL शुरू हुई थी तो बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स थे, जिसमें आप गिलक्रिस्ट को ले लें, मैथ्यू हिडन को ले लें, बहुत से इवन ब्रैटली वगैरह ने, इनका कैरियर कम इसी वजह से हो गया, इनको ऑप्शन नजर आ गई थी और उनको फाइनेंशियली मतलब अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते थे क्रिकेट में, तो इसीलिए अर्ली रिटायरमेंट ले ली। तो वर्कलोड तो होता है। आप देखिए जोफ्रा आर्चर को देख लें, अब IPL में जाके वो खेले और उनकी इंजरी और बिल्कुल वो इंग्लैंड के सेटअप से बिल्कुल आउट हो गए। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि प्लेयर्स अपने मुल्क को की बजाय IPL को तरजीह देते हैं कि उनको एक साल में इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं कि उनको फिर नेशनल टीम से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑब्वियसली कपिल देव ने ये जो बयान दिया है ये तो सामने की चीज है, और हम सबको पता है कि वर्कलोड बड़ा इशू है, जितनी क्रिकेट इंटरनेशनली भी हो चुकी है अब। ठीक है, और इसी हम प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि शर्जील को होना चाहिए, फिर या आजम को होना चाहिए, या शुएब मलिक को होना चाहिए, और उससे पहले आपने रिप्लेसमेंट की बात की थी। तो अगर रिप्लेसमेंट पाकिस्तान की टीम में नहीं है तो इसमें फिर कसूर किसका है? बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड का कसूर है इसमें, और तो किसी का कसूर प्लेयर का इन द सेंस क्या है कि वो प्लेयर को लुक आफ्टर अपना खुद करना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और आपको जब आपका ब्रेड एंड बटर ही क्रिकेट है तो आपको करना एक हद तक तो करना चाहिए। वेयर जब प्लेयर इंजर्ड होता है वो वहां से क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी या उनकी जॉब शुरू होती है कि उस प्लेयर को कैसे करना है। तो बहुत ही बुरी एग्जांपल हमारे सामने ये रिसेंट है, पास में, बल्कि मेरे साथ और कई मेरे कोलीग्स एक्स क्रिकेटर्स के साथ ये चीज हो चुकी है कि आप थोड़ा और पीछे चले जाएं, मोहम्मद जाहिद, शाहिद नजीर, दो प्लेयर हमारे न्यूजीलैंड गए थे, तो वो फ्लैट पिचेस पे जब गर्मी में बॉलिंग करके आए तो दोनों की बैक उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए थे, तो बिल्कुल तो उनके कैरियर तबाह हो गए थे। तो इस तरह के कई क्रिकेटर्स हमारे जो हैं बोर्ड की लापरवाही की वजह से उनके कैरियर तबाह हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हुआ। रिसेंट एग्जांपल जो है वो शाहीन अफरीदी की है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से, और कहते तो हैं कि बड़े ही क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट किस्म के हैं, भला हो उन लोगों का जो यहाँ पे अभी शाहीन की और फखर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तानी नजात दो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, डॉक्टर जफर है और डॉक्टर जावेद हैं, वो उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो होपफुली वो ठीक हो जाएंगे। वेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान में जो है, मैं समझता हूँ अभी भी हम लोग फिजिकल डिपार्टमेंट में बहुत लैग करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या रखें हम पाकिस्तान टीम के साथ? कि जिस तरह भी हमने कपिल देव साहब के स्टेटमेंट की बात की, अभी आपने इंजरीज की बात की है, एक्सपेक्टेशन क्या रखें कि क्या शाहीन फखर जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बन सकेंगे? क्या इंजरी से उनको निजात मिल सकेगी?
अली भाई वही दुआएं करें, वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती है कि ये कुदरत का निजाम है, तो अल्लाह ताला यही है, तो बड़ी चीज तो यही है कि दुआ कर सकते हैं हम लोग। और बिल्कुल हमारे मुल्क के स्टार हैं, दुनिया के स्टार्स हैं, और इनकी टीम में आने से पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा और लीथल बन जाता है कि जब शुरू में शाहीन ऊपर से अच्छा स्पेल करे, विकेट्स लेके दे, तो आपकी टीम बिल्कुल एक अच्छी लगती है। सिमिलरली फखर जमान की जो ऑल्दो उनकी पिछले एक साल से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, मगर जब भी वो खेलते हैं तो एक T20 फॉर्मेट की तरफ जो जिस तरीके से खेलना चाहिए वो खेलते हैं, तो दोनों की शमूलियत से पाकिस्तान की टीम बेहतर आउटफिट लग सकती है। ठीक है। और यासिर कहते हैं ना कि कामयाब इंसान वही होता है जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है। अगर लेट सपोज है शाहीन आफरीदी, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कि अगर शाहीन आफरीदी पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान बी पे काम कर रहा है, या आपको लगता है कि अभी भी ख्वाब गफलत के में सो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, तैयारी क्या आप कर सकते हैं कि आपके पास वही 4-5 बॉलर्स हैं। देखिए, हारिस एक वेरी पॉजिटिव साइन पाकिस्तान बॉलिंग के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। उसके साथ आपके पास वसीम जूनियर ने अपनी होम सीरीज इतनी अच्छी खेली नहीं, बट वहां जाके दोनों मैचेस में मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उसके साथ शाहनवाज का जो स्ट्राइक रेट, अगर सॉरी उनका जो इकॉनमी देखें वो 9+ है, वो एक अलार्मिंग थिंग है। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा शेकी है। हसनैन अच्छी ऑन एंड ऑफ बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो कंसिस्टेंसी की जो आप सिलेक्शन की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमारी टीम को अपनी परफॉर्मेंस में भी थोड़ी कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। और यासिर, जिस तरह वर्ल्ड कप का एक अपना प्रेशर होता है, आप खुद T20 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं और इंडिया के खिलाफ आपने वो फ्लेवर चखा हुआ है कि जब इंडिया के खिलाफ मैच हो, T20 का मैच हो और इंडिया जैसी टीम से मैच हो, और अगर शाहीन ना हो, फखर ना हो, जो कंसिस्टेंसी के साथ इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देते आए, तो कितनी कमी महसूस होगी पाकिस्तान को, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया? देखिए, शाहीन ने तो बल्कि वर्ल्ड कप में बेहतरीन किस्म की बॉलिंग भी की और आउट भी की, ऐसे जो लास्ट वर्ल्ड कप था T20 का, तो उससे पूरे मैच पे कितना इफेक्ट पड़ा हम सबको पता है कि पाकिस्तान टीम के लिए वो रन चेस कितना इजी हो गया था। ऑल्दो विराट कोहली बीच में आके खेले, एक रीजनेबल टारगेट था, मगर पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। देखिए, आपकी जो बैटिंग है, बॉलिंग होती है, वो आपके 1-2 की प्लेयर्स पे रिवॉल्व करती है। बैटिंग हमारी रिजवान और बाबर के अगेंस्ट के इर्द गिर्द चलती है। सिमिलरली बॉलिंग जो हमारी थी वो शाहीन और अब हारिस रऊफ के इर्द गिर्द चलती है। तो इन दोनों का होना टीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो देखें, अगर अर्ली ऑन विकेट आपकी गिरती है, तो अगर 1 डाउन में अगर फखर वहां पे आते हैं और एक अच्छी इनिंग खेलते हैं, तो आपको वो मैचेस भी जिता सकते हैं। तो आपके पास एक इन दोनों का होना आपकी टीम के बैलेंस को बहुत अच्छा कर लेता है। बैलेंस को तो अच्छा करता है, लेकिन आपके चेयरमैन साहब कहते हैं कि 80% हमारा जो विनिंग रेशो है, इससे आप मुतमईन है कि इस 80% को, स्टैट्स को लेके, आदाद शुमार को घुमा फिरा के आप मुतमईन कर सकते हैं और T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? देखिए, जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है, 80% है। तो अभी वर्ल्ड कप में जाएंगे तो आपने फिर 0 से स्टार्ट करना है, और एक एक मैच बड़ा क्रूशियल होता है। और 80% में आपको भी पता है कि वो किन टीमों के खिलाफ हम लोग खेले हैं। मगर अगेन क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ना ही बाबर या रिजवान से, जिस तरीके से वो रन कर रहे हैं। आपने अभी बल्कि आज या कल ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ICC ने कहा कि बेस्ट ओपनिंग पेयर T20 का है। चैपल ने जो बयान दिया है बाबर के लिए कि बेहतरीन क्रिकेटर हैं आप, अगर इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव भी हैं। मगर अगेन आपने सही बात की कि आप चीजों को छुपा नहीं सकते। जो चीजें आप गलत कर रहे हैं, जिन चीजों पे आपकी तवज्जो नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि आपके छोटे प्रोग्राम टाइम की कमी की वजह से आप डिस्कस नहीं कर सकते, मगर बहुत सी ऐसी चीजें जो कि अंडर द कारपेट छुप जाती हैं, मगर वो उनको हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज जो हाईलाइट होने की वो है इंग्लैंड जो यहां से जीत के गई है। इस जीत का वहां पे, क्योंकि आप इंग्लैंड में मुकीम है, वहां पे क्या इंपैक्ट आया है? देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली क्रिकेट एक सेकेंडरी गेम है, वेरस पाकिस्तान में आप देखें कि सब खेलों की जो माँ है वो क्रिकेट ही है। वो हारते हैं तो इतना क्रिटिसिज्म होता है, और जीतते हैं उससे ज्यादा, बल्कि क्रिटिसिज्म से ज्यादा तारीफें भी होती है। तो इंग्लैंड को अगर आप कहें, तो इंग्लैंड में देखिए एक छोटी सी खबर चली है कि जी 3-4 इंग्लैंड की टीम जीत के आ गई है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर और भी बड़े स्पोर्ट्स खेले और फॉलो किए जाते हैं, तो इतना यहाँ पे कोई इतना नहीं हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यासिर अरफात की जो T20 में फेवरेट टीम्स कौन है?
देखें जी, अगर आप करंट फॉर्म देखें लड़कों की, उसमें आप देखें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इटसेल्फ देखें, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इवन लास्ट ईयर भी अगर आप उनको देखें कि लास्ट ईयर भी वो बड़े ही मार्जिनली वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, अदरवाइज उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट रीसेंट पास में खेली। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड ने भी जाके देखें आप जो मैचेस हुए हैं वहां पे, वो अच्छी खेल रहे हैं। इंडिया की टीम अच्छी है। अगेन पाकिस्तान वही बात है, आप कह सकते हैं कि ऑन द डे अच्छा खेलेगी और अच्छे कॉम्बिनेशन से खेलेगी और फियरलेस क्रिकेट खेलेगी, मुझे तभी लगता है। अदरवाइज जो क्रिकेट हमने दिखाई है हमारे प्लेयर्स ने, फिर जो हमारे इश्यूज है मिडिल ऑर्डर के, और फिर हम जो 6 वो जो पावर प्ले के हम शुरू में खेलते हैं, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में जाके थोड़ी बिगर बाउंड्रीज होगी, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अब जरा बात करते हैं जो जूनियर प्रीमियर लीग हो रही है। आप अंडर 15 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनल खेला आपने लोम्बन अंडर 15 का, फैसल इकबाल, हसन रजा, बाजिद खान, मैं नाम लेता रहूंगा, गिनती कम हो जाएगी, शुएब मलिक, दूसरी तरफ रतिंदर सिंह सोडी इंडिया से खेले। ये कैसा आप इस आइडिया को देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस एज के अंदर अगर आप फॉर्मेट चेंज करते हैं, शॉर्टर वर्जन में आते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट में आते हैं, टेक्निक बहुत ज्यादा सफर कर जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए ये चीज जो आप बात कर रहे हैं, तो ये जो क्रिकेटर्स चेयरमैन है उनकी नजर में भी, उनके जहन में भी ये चीज होगी, और जो काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड में, मगर ये वो एक चाहते हैं कि बस रमीज राजा साहब की ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि ये हो। ऑन दी अदर एंड इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखें, एक तो एक्सपोजर के लिए प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, मनी वाइज फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मुझे ये लगता है कि आप अगर जब बच्चों को छोटी एज से ही अगर इस टेक्निक पे लगा देंगे, इन चीजों पे लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि लॉन्गर फॉर्मेट में उनको प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बजाय इस तरह के कामों के काम करने के, थोड़ा सा अगर नजर अपनी ध्यान या अपना जो कहते हैं ना कि हम बड़े प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, तो थोड़ा सा अपनी जो ए क्रिकेट है, शाहीन की क्रिकेट है, अंडर 19 की क्रिकेट है, एटलीस्ट साल में 3 से 4 टूर्स इनके रखने चाहिए होम एंड अवे बेसिस पे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल यहां पे देता हूं कि इंग्लैंड की टीम दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है, तो उन्होंने अपना प्लान अभी से कर लिया कि जो उनकी लायंस है, जो उनकी ए टीम होगी, वो श्रीलंका में जाके ट्रेनिंग कर रही होगी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है, कोई लड़का फॉर्म में नहीं होगा, तो वहां से ठक करके प्लेयर लाके पाकिस्तान वहां पे रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो हमें थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, बजाय के 1 अरब लगा के, लगभग 1 अरब की बात की जा रही है, लगा के अगर आप ये कर रहे हैं, एक साइड पे तो ठीक है, एक्सपोजर और मनी के वाइज से ठीक है, मगर आप मेंटोर्स को इतना पैसा देखिए, पाकिस्तान में मेंटोर्स खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का T20 हिस्ट्री में पाकिस्तान का एक वाहिद कप्तान यूनुस खान जो है, उससे बेहतर आपको कोई मेंटोर मिल सकता है? अब देखिए वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप मेरी किसी से मुखालफत नहीं। अब कॉलिन मनरो जो हैं, अब उनको वहां से बुला के ला के आप ड्रेसिंग रूम में, उसके बजाय आप इनको बिठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा यासर, आपके पास कि मेंटोर हमारे पास बहुत हैं और हमारे अपने मेंटोर हैं, तो मेरा में जरूरत नहीं है कि हम किसी दूसरे की जानिब देखें। थैंक यू सो मच यासर अरफात हमारे साथ मौजूद थे। और इस तरह यासर ने कहा कि ये होता है कि रिप्लेसमेंट है, ये होता है कि किस तरह से आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं कि अगर इंग्लैंड आना है यहाँ पे, तो उसके लिए श्रीलंका जाके इंग्लैंड की जो लायंस टीम है वो पार्टिसिपेट करेगी, वहाँ पे वो एक्सपोजर हासिल करेगी कि अगर यहाँ पे प्लेयर्स की जरूरत पड़े तो फिर वहाँ से प्लेयर को यहाँ पे अवेलेबल किया जा सके। यासर अरफात हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।